इच्छार्थेषु लिंग लोटौ, इच्छार्थेषु लिंग लोटौ, इच्छार्थेषु सप्तमी के बहुवचन, लिंग लोटौ प्रथमागत विवचन। इच्छार्थो येषान्ते इच्छार्थाः, तेषु इच्छार्थेषु। क्या समास हुआ है? बहुव्रीहि समास। लिंग च लोट चेति लिंग लोटौ, यही तरह द्वंद्व समास हुआ है। धातु प्रत्यय परस्य का अधिकार है। इच्छार्थेषु धातुषु उपपदेषु धातु और लिंग लोटौ प्रत्ययो भवतः। इच्छार्थक धातु उपपद में प्रयोग हुआ हो तो उसे भिन्न धातु से लिंग अथवा लोट लकार लाया जाएगा। उदाहरण देखिए, इच्छामि, इच्छा धातु का ही अर्थ सीधा ही प्रयोग कर लिया। ईशु इच्छाया धातु। इच्छामि भुंजीत भवान, भुंजीत लिंग लकार। और इच्छामि भुंक्ताम भवान लोट लकार। भुंक्ताम, भुंक्ताम कैसे बनता है? भुज धातु रहेगा, है कि नहीं? भुज धातु से आत्रिपद लोट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन में त नाम तेरे, तो भुज ते, यहाँ पर शब्द प्राप्त था बाद के श्नम हो गया। रुदादिभ्य श्नम, श्नम का ना पीछे बैठ गया। भू न ज और ते। आमेतः, आमेत पहले लगा लो, बना दो उसको ताम। और यहाँ स्वर लोप से आकार का लोप, नकार का स्वर प्रसरण कर दो। और भी नहीं, पहले चौकू, चौकू से क्या होगा? ज को ग, करीच, भुंक्ताम बन गया। जब इस तरह से रो बनता है। इच्छामि भुंक्ताम भवान, इच्छार्थक धातु बोल दिया, उसके पर्यायवाची दूसरे धातु भी आ जाए तो भी होगा। जैसे कामये भुंजीत भवान, कामये भुंक्ताम भवान इति। आप हमारे यहाँ भोजन करें, ऐसे हमारी कामना है, हमारी इच्छा है। इच्छा है। कमु कांतो, कमु कांतो कांतिर इच्छा इत्यर्थ। काम ये प्रयोग हुआ इसलिए। समान कर्तृकेषु तुमुन, समान कर्तृकेषु तुमुन, समान कर्तृकेषु सप्तमी का बहुवचन, तुमुन प्रथमा का एक वचन। समान कर्ता येषान्ते समान कर्तृकाः, समान है कर्ता जिन अनेक क्रियाओं के, अनेक धातुओं के, उन्हें कहते समान कर्तृका। तेषु इति बहुव्रीहि समास हुआ। इच्छार्थेषु का अनुवृत्ति है, पूर्व सूत्र से धातु प्रत्यय परस्य का अधिकार है। समान कर्तृकेषु इच्छार्थेषु धातु उपपदेषु धातुस्तुमुन प्रत्यय भवति। समान कर्तृक को और इच्छार्थक धातु उपपद में प्रयोग हुआ तो उसे भिन्न क्रियावाचक धातु से तुमुन प्रत्यय होता है। देवदत्तः इच्छति भोक्तुम, देवदत्त भोक्तुम इच्छति, देवदत्त भोजन करना चाहता है। वही भोज धातु से तुमुन प्रत्यय हुआ। भी क्या प्रत्यय किया? तुमुन। तुमुन का क्या बचेगा? तुम। तो तुम बचा है, और तुम के प्रत्यय क्या हुआ? बुझगो लघुपद गुण पुगंत लघु आर्धातु संज्ञा होगा, आर्धातु का विशेष पुगंत लघु विशेष गुण हो गया। हाँ, चौकू लग गया, खरीच लग गया, जगो का ग भी, ग को क हो गया, ज को ग को क, तो भोक्तुम प्रयोग होगा। एवमेव कामये भोक्तुम, देवदत्तः भोक्तुम कामयते। कामयते, कामयते क्या हो गया? कामयते में कमुकांत धातु, कमेर निंग, सूत्र क्या है? कमेर निंग, निंगा ई बचा, नित्वात उपदावृद्धि अतोपदाया, गित्वात क्या हो गया? आत्मपद, गित का फल आत्मपद है, गुण वृद्धि निषेध नहीं है। नित क्या है? नित्य और गित जहाँ दोनों आते हैं वहाँ गित का फल हमेशा आत्मपद होता है,
नित का फला तो विद्या से वृद्धि हुआ। कामी रहा धातु इसलिए क्या बन गया निजंत कामी। लट त शप तेरे तम गुण आदेश कर दो कामयते बना। कामयते भोक्तुम, उसके योग में भोक्तुम में भुज धातु से तुम प्रत्यय हो गया। लेकिन दोनों का कर्ता एक होना चाहिए। पहले ऐसे नहीं था ना, मैं चाहता हूं आप मेरे यहाँ भोजन करें। भोजन कौन करेगा? मैं नहीं, आप करेंगे। भिन्न हो गया ना कर्ता। चाहने वाला अलग है, खाने वाला अलग है, कर्ता भिन्न है। उसके लिए पूर्व सूत्र हो गया। अब जब मैं चाह रहा हूं मैं खाऊं, देवदत्त चाहता है मैं खाऊं, चाहने वाला खाने वाला एक है, समान कर्ता हो गया। समान कर्ता में तुम प्रत्यय होगा। भिन्न कर्ता में पुरुष ने क्या किया था? लिंग लोटौ, लिंग लोट किया। वांछति भोक्तुम, वष्टि भोक्तुम, ऐसा वांछति ये भी क्या है आपका? इच्छार्थक धातु है। और वष्टि ये भी इच्छार्थक धातु है। वष्टि कैसे बना? वशकांतों से बना। वष्टि अदादिगण का है, शप लुक हो जाता है, इसीलिए शप आया लुक हो गया। अधिप्रप्रतिभ्या शप। और तालव्य शकार को व्रज व्रज से मूर्धन्य शकार हो गया। स्टुनाष्टु वष्टि बना। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। वांछति वही है, वांछ धातु है, वादी है, लट तिप शप और कोई काम नहीं वहां। तुमुन में क्या हुआ है? तुमुन प्रत्यांतों का नपुंसक आपका अव्यय संज्ञा हो जाता है। कृण में जंतः मांतव्य हो गया ये। कृदन जो एजंत और मांत, कृण में जंत कर क्या था? कृण जो मकारांत और एजंत उनकी अव्यय संज्ञा होता है। अव्यय संज्ञा से सुप आया, अवैधाप सुबह से शुभ लुक हो गया। इसलिए भोक्तुम 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 यही रूप चलेगा सब जगह, कोई और कार्य है ही नहीं वहां। लिंग च, लिंग च, लिंग प्रथमा के वचन चे समान कर्तृकेषु इच्छार्थेषु धातुः प्रत्यय परश्चात्। समान कर्तृकेषु इच्छार्थेषु इन दोनों का पूर्व सूत्र का और से पूर्व सूत्र का दोनों के एक एक पद अनुवृत्ति हो गया। धातु प्रत्यय परश का अधिकार है। अर्थ है समान कर्तृकेषु इच्छार्थेषु धातुषु उपपदेषु धातुर लिंग प्रत्यय भवति। समान कर्तृक हो, इच्छार्थक धातु का प्रयोग हुआ उपपद में, तब क्रियावाचक मुख्य धातु से लिंग प्रत्यय भी हो जाएगा। भुंजीय इति इच्छति, मैं खाऊं ऐसे वो चाहता है। भुंजीय इति इच्छति। अधीय इति अभिलषति, मैं पढ़ूं ऐसा वो चाहता है। समान कर्तृक होना चाहिए, भिन्न कर्ता नहीं। मैं चाहूँ आप पढ़ाई करें, हैं ना, नहीं लगेगा वहाँ वो सूत्र लेकिन लोटा वो लगेगा, ये नहीं लगेगा। चाहने वाला और कार्य करने वाला एक होगा तब ये सूत्र लगता है। मुंजिया में अधिय में दोनों में क्या है? इटोवत हो रखा है, ये विशेष है। दोनों में क्या है? इटोवत उत्तम पुरुष एक वचन। इच्छार्थेभ्यो विभाषा वर्तमाने, इच्छार्थेभ्यो विभाषा वर्तमाने, इच्छार्थेभ्य पंचक बहुवचन, विभाषा प्रथमा के एक वचन दिया है, लेकिन विभाषा यहाँ अव्यय है। और वर्तमाने सप्तमी का एक वचन। इच्छार्थो ऐशांते इच्छार्था तेभ्य, इच्छार्थेभ्य पूर्व में वैसे किया वही यहाँ पर भी है, बहुव्रीहि समास। पुरुष से लिंग का अनुवृत्ति है, धातु प्रत्यय परश का अधिकार है। अर्थ है इच्छार्थेभ्य धातुभ्य वर्तमाने काले विभाषा लिंग प्रत्यय भवति। एक बार वर्तमान काल में से क्या होगा? लट लकार भी हो जाएगा। वर्तमान है लट, वर्तमान में लट लकार होता है कि नहीं होता? विभाषा कह दिया, इसे यद्यपि वर्तमान कालीन क्रिया है, इन प्रयोग करेंगे वहाँ लिंग एक पक्ष में और एक पक्ष में लट लकार भी प्रयोग हो जाएगा।
वर्तमान काले नित्यम लटि प्राप्ते। ये सूत्र आरंभ क्यों हुआ है, समझा रहे। वर्तमान काल अर्थ में नित्य ही लट लकार होना प्राप्त था। उसमें विकल्प न लिंग विधीयते, विकल्प से लिंग विधान किया गया। अतः पक्ष है लट भवती, पक्ष में लट लकार भी हो जाएगा। इच्छेत कामयेत वांछेत, जगह विधिलिंग प्रयोग कर दिया। इच्छेत कामयेत वांछेत, और पक्ष में इच्छति कामयते वांछति भी प्रयोग हो जाएगा। अमुख्य लिंग अर्थ ला रहे। विधि निमंत्रणामंत्रण अदिष्ट संप्रष्ट प्रार्थनेषु लिंग, विधि निमंत्रणामंत्रण अदिष्ट संप्रष्ट प्रार्थनेषु लिंग। प्रार्थनेषु तक सप्तमी का बहुवचन, लिंग है प्रथमा का एक वचन, दो पद है। विधिश्च निमंत्रणंच आमंत्रणंच अधिष्ठश्च संप्रश्नश्च प्रार्थनंच इति। विधि निमंत्रण प्रार्थनानि प्रथमा का बहुवचन पहले बनेगा, फिर तेषु प्रार्थनेषु। इतरेतर योग द्वंद्व समास, धातु प्रत्यय परशक अधिकार है। विधि का मतलब क्या, आज्ञा प्रदानम, प्रयश, आज्ञा देना, इसी का नाम है प्रयश। प्रेरणा, प्रवर्तना सब पर्यायवाची है। विधि कहो, प्रवर्तना कहो, प्रेरणा कहो, प्रयश कहो, एक ही चीज़ है, आज्ञा देना। जाओ पानी लाओ, आज्ञा देना, ये काम करो वो काम करो। वेद में रहता है, वहाँ पर भी अनुब्रूही बोलेगा, वो गाना शुरू कर देगा। इत्यादि विधि है वो। दिगासल आज्ञा प्रदानम प्रेरणम इत्यर्थ। निमंत्रण क्या है, नियत रूपेण आह्वानम नियोग करणम इत्यर्थ। नियत रूप से आह्वान करना। इसे निमंत्रण आपने ले लिए फिर बंद गए, इसे लोग भंडारे निमंत्रण पत्र बोलते। ले लिया तो फंस गया, जाना ही पड़ेगा। नियोग करना, आपको नियोग लगा दिया, करना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, खाना पड़ेगा। और आमंत्रण में ऐसा नहीं है, इसलिए कोई आमंत्रण पत्र छपाता नहीं, निमंत्रण पत्र छपाता। कोई लोग छापते आमंत्रण, छूट देते, आपकी मर्जी आओ ना आओ। हाँ, जब व्याकरण नहीं पढ़े समझेंगे भी नहीं फर्क। आमंत्रणम का मतलब होता है कामचारेण आह्वानम आगच्छित्वान्नवायति। कामचार, अपनी इच्छा से आप गाने जाने के लिए आह्वान दिया गया, आइए ना आइए आपकी मर्जी, उसका नाम आमंत्रण होता है। अधिष्ठ माने सत्कार पूर्वकम आह्वानम, सत्कार पूर्वक आह्वान करना अधिष्ठ है। ये तो सत्कार पूर्वक आह्वान होता है, फटकार पूर्वक भी आह्वान होता है। नहीं, फटकारते हुए आह्वान कर दे, वो यहाँ सूत्र का विषय नहीं है। सत्कार पूर्वक आह्वान करने का विषय है। सम्यक प्रश्न इति संप्रश्न, फालतू प्रश्न नहीं पूछना, उसका नाम सम्यक प्रश्न। अधिकतर लोग फालतू प्रश्न पूछते हैं, और भगवान ने गीता में इसलिए क्या प्रश्न के लिए विशेषण दिया। हाँ, परिप्रश्नेन गायवा, माने परिता आलोच्य प्रश्न कुर्यात्। प्रश्न करने से पहले विचार कर लो, मैं जो पूछ रहा हूं कहीं ऐसा ना हो जो क्रम चल रहा है उसे फालतू का विघ्न बन जाए। परिता आलोच्य प्रश्न कुर्यात्, इसलिए परिप्रश्न विशेषण। केवल प्रश्न नहीं का, कुछ भी पूछ लो, वो केवल प्रश्न हो गया। या संप्रश्न उपसर्ग दे रहे, संप्रश्न परिप्रश्न ऐसे विशेषण दिया जाता है। विचार करके पूछो तो ऐसा प्रश्न पूछो जो खुद के लिए भी लाभ हो, सबके लिए भी लाभ हो। खुद के स्वार्थ में सबका समय बर्बाद करो, वो ठीक नहीं। ऐसे प्रश्न पूछना चाहिए, उसका संप्रश्न, तब लिंग लकार प्रयोग होगा। नहीं तो लठ बजाओ, लट लकार चलाओ।
संप्रश्न। प्रार्थना मने याचा मांगना, प्रार्थना करना मने याचना, मांगना अर्थ में। विद्यादिषु अर्थेषु धातु और लिंग प्रत्यय विद्यादि अर्थ के मान हो तब धातु से लिंग लकार अभिव्यक्त करने के लिए प्रयोग करना चाहिए। विधि के लिए दृष्टांत जैसे ओदनम पचेत, ग्रामम गच्छेत, भात पकाओ आदेश दे दिया। आज रोटी नहीं बनाना, भात पकाना, यह आदेश हो गया। गांव जाओ, ग्रामम गच्छेत। निमंत्रण से यह आद्य भवान भुंजीत, आज आप यहीं पर भोजन करेंगे। आदेश एक तरह से दे दिया, निमंत्रण है, छोड़ के नहीं जा सकते। इसलिए किसी ने गाया ना वो गीता का श्लोक को, क्या बोले, ऊर्ध्वं गच्छति डक्कारः अधो गच्छति पान वायु मध्ये तिष्ठति पक्वानम परान्नम दुर्लभम लोगे गच्छ गच्छ निमंत्रणम। इस दुनिया में परान्न मिलना बड़ा दुर्लभ है, इसे निमंत्रण में जरूर चले जाना। भले वो भर गया यहाँ तक, डकार भी आ रहा है, बोल रहा है ऊर्ध्वं गच्छति डकार, अधो गच्छति अपान वायु, मध्य तिष्ठति पक्वान्नम, फिर भी परान्नम दुर्लभ लोक है, गच्छ गच्छ निमंत्रणम। निमंत्रण जो भंडारा प्रिय महात्मा लोग ऐसे बोलते हैं। लेकिन और गाय भो भो दुर्बुद्ध है, बड़े चालाकी शब्द प्रयोग किए उन्होंने। भो भो जन दुर्बुद्ध है, दो अर्थ है। भो भोजन दुर्बुद्ध है, भो भो जन दुर्बुद्ध है। कुट श्लोक। निमंत्रण न वारय, अरे निमंत्रण कभी मना नहीं करना। हे दुर्बुद्धि, तुम निमंत्रण कभी मना नहीं करना होता। भोजन का निमंत्रण मना करोगे, कैसा काम है? ऐसे ऐसे भंडारा प्रिय महात्मा लोग बना रखे एक से एक श्लोक। यह भगवान आसीत, आप यहाँ जरूर बैठिएगा, इत्यादि में क्या है? निमंत्रण। आमंत्रण, यह भगवान भुंजित, यह भगवान आसीत, आपकी मर्जी है, यहाँ आप भोजन करिए, आप बैठिए ना बैठिए, आपकी मर्जी। अधिष्ठ के दृष्टांत, माणकम में भगवान उपनयेत, माणकम में भगवान उपनयेत। आप जो है मेरे इस बालक को उपनयन संस्कार कर दें। अधिष्ठ, सत्कार पूर्वक प्रार्थना कर रहे, आह्वान कर रहे। संप्रश्न, किन्नु खलु भो न्यायम अधिहित, आप क्या न्याय दर्शन सम्यक प्रकार से पढ़े लिखे हैं? सत्कार पूर्वक बोल रहा है, निंदा करने के लिए नहीं। प्रार्थना, भवति में प्रार्थना व्याकरणम अधिय, आप पे मेरी यह प्रार्थना है, यह आप हमारे लिए व्याकरण पढ़ाएं। प्रार्थना के लिए अधिय, ये सब क्या हो रहा है? यहाँ विधिलिंग लकार प्रयोग हो रहा है। भुंजीत पहले था, आसीत, फिर उपनयेत, अधिय, ये सब क्या है? विधिलिंग लकार के रूप बनते हैं। अधि उपसर्गक इंग देने धातु है। लोटचा, लोटचा, लोट प्रथमा के वचन चाप्य, पूरे सूत्र अनुवृत्ति आएगा। विधि प्रार्थना तक वो अनुवृत्ति आ जाएगा। धातु प्रत्यय परस्य का अधिकार है। विद्यादिषु अर्थेषु धातु लोट प्रत्यय परश्च भवति, इत्यादि अर्थों में धातु से लोट लकार भी आएगा और वह पर में बैठेगा। विधि में दृष्टांत, वाराणसी गच्छतु भवान, गच्छतु, गच्छतु, गच्छतात्, गच्छतां, गच्छन्तु,
गच्छ गच्छता गच्छतम गच्छत गच्छानि गच्छाव गच्छाम। गच्छतु लोट लगार प्रयोग कर दिया। इशु गमी अमाम छह गम गो गच्छा शित प्रत्यय प्रत्यय हुए लोट तिप आएगा शप हुआ गम अ ती रहेगा गम गो इशु गमी अमाम छह से छह आदेश हुआ मकार को छ हो गया छह से तुक शुद्ध हो गया गच्छ अ ति गच्छति ए रुहु ई को उ हो जाएगा गच्छतु बन जाएगा। और भोजनं करोतु भोजनम करोतु क्रिय धातु डुकरी करणे पूर्वती हुआ लोट लगार प्रथम पुरुष एक वचन में ती तिपकती बचा क्रिय और ती तदादि क्रिभ्य उ रहेगा क्री उ ती क्री उ ती तिप क्या है सार्वधातुक है पित्वी है तिप अतएव उ को गुण हो गया ओ सार्वधातुक आर्धातुक हो और क्री करी को आर्धतुकु के प्रत्यय गुण हो गया कर कर ओ ती मिला दो करोति एरुहु करोतु। निमंत्रण में दृष्टांत अद्य भुंक्ताम भवान वही है भुंक्ताम प्रयोग कर दिया अभी आपने बनाया था। आमंत्रण अर्थ में यह भवान भुंक्ताम इधर लोट लगार प्रथम पुरुष एक वचन भुंक्ताम भुंजाताम भुंजताम भुंक्ष्व भुंजाताम भुंध्वम भुंजई भुंजावहै भुंजामहै ये बनता है भुंजई भुंजावहै भुंजामहै उत्तम पुरुष में एत ऐ सूत्र है यह है एत ऐ आदेश हो जाता है। आमंत्रण के लिए दृष्टांत यह भवान भुंक्ताम दोनों में एक ही दृष्टांत दिया। अधिष्ठे अधिच्छामि यह भवान मासम निवसतु अधिच्छामि यह भवान मासम निवसतु अधिवसतु अधिनिवसतु मैं चाहता हूँ आप एक महीना यहाँ वास करें सत्कार पर प्रार्थना कर रहा है मेरी इच्छा है आप यहाँ एक महीने भर वास करें। संप्रश्न दृष्टांत किम भवान व्याकरणम पढ़तो क्या व्याकरण पढ़ेंगे प्रश्न सम्यक प्रश्न है। प्रार्थना के लिए दृष्टांत न्यायम पाठयतु भवान वेदम पाठयतु भवान आप मुझे जो है वेद पढ़ाइएगा। पाठयतु कहाँ का प्रयोग है निजंत में कर दिया पट धातु से निच किया कौन सूत्र से हेतुमति च निच गई बचा अतः से वृद्धि पाठी धातु बना क्या धातु बन जाएगा पाठी कौन करेगा पाठी की धातु संज्ञा सनाद्यंता धातव पट का कौन किया था वादेव धातव उसे धातु संज्ञा किया निचलाए पाठी बन गया तब आपने सनाद्यंता धातु संज्ञा की लट तिप शप आदि आएगा या कौन से लगार ला रहे हैं आप पाठयतु तिप आया लोट लगार लोट को तिप हुआ तिप का ती है और कर्तरी शप अनेकाश धातु होने से कर्तरी शप शप के ओ तो सार्वधात और गुण अयादेश पाठयति एरुः पाठयतु पाठयतु भवान कह दिया न्यायम पाठयतु वेदम वा पाठयतु भवान प्रैषाति सर्ग प्राप्त कालेषु कृत्याश्च प्रैषाति सर्ग प्राप्त कालेषु कृत्याश्च प्राप्त कालेषु तक सप्तमी बहुवचन कृत्याः प्रथमा बहुवचन चाप्ये प्राप्त काल इति प्राप्त काल कर्मधारय तत्पुरुष समास करो प्रैषश्च अतिसर्गश्च प्राप्त कालश्च इति प्रैषातिसर्ग प्राप्त कालाः तेषु इतर समास किया
अनुवृत्ति आ रही है, लोट पूर्व सूत्र से धातु प्रत्यय परस्य का अधिकार है। अर्थ प्रैश अतिसर्ग प्राप्त काल इत्येतेषु अर्थेषु गम्यमानेषु धातोः कृत्य संज्ञक प्रत्ययः भवन्ति चकारात् लोट च भवति। ये तीन अर्थ गम्यमान हो, प्रैश मने विधि और अतिसर्ग और प्राप्त काल, ये तीन अर्थ गम्यमान हो तो उपद में धातु से कृत्य संज्ञक प्रत्यय भी होंगे और लोट लकार भी हो जाएगा। प्रैश मने प्रेरणा करना, अतिसर्ग मने काम चार पूर्वक आज्ञा देना और प्राप्त काल मने समय का आ जाने पर सही कार्य करना। इन अर्थों में धातु से कृत्य संज्ञक भी होंगे और लोट लकार भी होगा। कृत्य आपने पढ़े पहले 3-1-95 के अधिकार से चला है और सब कृत्य संज्ञक प्रत्यय आ जाएंगे यहाँ पर और साथ साथ एक पक्ष में लोट भी हो जाएगा। भवता कटक करणीय तव्यतव्य अनियरः, इसलिए करणीय में क्या हो, टुकड़ी करने से अनियर हो गया, अनियर का अनिय बचा और क्री को गुण हो गया। कर अनिय करणीय दंत नकार मूर्ति नटकुपांगनुम वायेपि करणीय स्वात्पत्ति करणीय। भवान घटः कर्तव्य तव्यत प्रत्यय हो गया। कृत्य क्यप विभाषा क्रीवृषोह से क्यप होगा, नहीं तो रिहलोर से न्यत भी एक पक्ष में, रिहलोर न्यत, न्यत पक्ष क्या होगा, कार्य ये बनेगा। न्यत क्या है, नित्य, नित्यों से वृद्धि, क्रिक हो गया कार, कार और न्यत का यह बचा है, कार और यह मिला दो कार्य, और एक बार लोट भी हो जाएगा। प्रेषित भवान गच्छतु ग्रामम, आप जब गांव को जावे यह हमारा विधान है। भवान अतिसृष्ट गच्छतु ग्रामम, आप अपनी मर्जी से अपने गांव की ओर जाइए। अतिसर्ग, अतिसर्ग ने मर्जी से जाना। कामचार अनुज्ञा, कामचार अनुज्ञा का नाम अतिसर्ग होता है। भवतः प्राप्त काल ग्रामम गच्छतु, और जो है अभी गांव जाने का समय आपका आ गया है, अब जाइए गांव। बारी बारी से छुट्टी मिलता होगा ना, कभी ये गांव जाएगा कभी वो गांव जाएगा, सब एक साथ जाएंगे तो मुश्किल पड़ेगा नौकरों का। नौकरों को क्रम से छुट्टी दी जाती है, ऐसे स्थल में प्रयोग हो रहा है। अब आपकी बारी, आप जाइए। प्राप्त काल ग्रामम गच्छतु। अच्छा, लिंगचोर्ध्वमौहूर्दिके, लिंगचोर्ध्वमौहूर्दिके, लिंग प्रथमा के वचन च अव्यय, ऊर्ध्वमौहूर्दिके सप्तमी का एक वचन। मुहूर्तात् ऊर्ध्वम इति ऊर्ध्वम मुहूर्तम, पंचमी तत्व समास है, ऊर्ध्वम का प्राग प्रयोग हो गया। यदि होना चाहिए मुहूर्तात् पंचमी है ना, पंच समास कर क्या होगा, मुहूर्त का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन ऊर्ध्व का प्राग प्रयोग कर दिया गया, वह जो विशेष है यहाँ पर। ऊर्ध्व मुहूर्ते भवम इति ऊर्ध्वमौहूर्दिकम तस्मिन् इति ऊर्ध्वमौहूर्दिके, तत्र भव अर्थ में ठाई प्रत्यय हो गया। ऊर्ध्व मौहूर्दिक, उत्तर पद मात्र की वृद्धि की गई है, पूर्व पद का वृद्धि नहीं, उत्तर पद मात्र का वृद्धि। पूर्व से प्रेषा सर्ग प्राप्त कालेषु की अनुवृत्ति है, धातु प्रत्यय परस्य का अधिकार है। अर्थ कर रहे हैं, प्रेषादिषु अर्धेषु गम्यमानेषु ऊर्ध्व मुहूर्त के काले वर्तमानम धातोर लिंग प्रत्यय भवति चकाराद यथा प्राप्तम कृत्य प्रत्यय लोट छ भवति। लिंग भी होगा, लोट भी होगा और कृत्य प्रत्यय भी हो जाएंगे। जो उपपद में ये हो, लेकिन उनका समय क्या होना चाहिए, ऊर्ध्व मुहूर्त के आगे एक दो मुहूर्त में होने वाला,
एक मुहूर्त में कितना समय होता है? 48 मिनट होता है। एक मुहूर्त में 48 मिनट होते हैं। एक घड़ी में 24 मिनट है। एक घड़ी 24 मिनट, 2 घड़ी 1 मुहूर्त, 2 घड़ी मैंने इसलिए 48 मिनट हो गया। एक दिन में कितने मुहूर्त हो जाएगा? 30 मुहूर्त हो जाएंगे। 2 घड़ी है ना, 60 घड़ी एक दिन में, तो 30 मुहूर्त प्रतिदिन होता है। और 30 मुहूर्त में कौन सी मुहूर्त में क्या काम करना है, ये अलग अलग व्यवस्था है। ज्योतिष का मामला है। लिंग चौर्ध मुहूर्त क्या है? ऊर्ध मुहूर्त काल वर्तमान धातु से हुआ। वो मुहूर्त से पश्चात भगवान ग्रामम गच्छेत। देखो, एक मुहूर्त के बाद आप गांव की ओर जाइए। गांव जाओ। कब जाऊं? एक मुहूर्त के बाद, मुहूर्तात 48 मिनट के बाद जाओ, ये इनका कहना है। मुहूर्त से पश्चात भवता खलु कटक करणीय। एक मुहूर्त के बाद में आप जो है चटाई बनाइएगा। करणीय, कर्तव्य, कार्य, कृत्य वा, पूर्वत सकल हो गया। कृत्य संज्ञक प्रत्यय। गच्छेत पहले लिंग किया, और यहाँ कृत्य के लिए सब दृष्टांत दिए, और लोट के लिए दृष्टांत दे रहे। देखो, मुहूर्त से पश्चात भवान खलु करोतु कटम। करोतु, करोतु कटम प्रयोग हो गया। अभी अभी करोतु भी बनाए थे। स्मे लोट, स्मे लोट, स्मे सप्तमी के एक वचन, लोट प्रतिभा के एक वचन। ऊर्ध मुहूर्त के प्रैशासर्ताय प्राप्त कालेषु इनकी अनुवृत्ति है। धातु प्रत्यय परस्य का अधिकार है। स्म शब्द यदि वाक्य में प्रयोग हो तो स्म शब्द उपपदे प्रैशाशु अर्थेषु गम्यमानेषु, प्रैशादि 3 अर्थ कोई वर्गमान हो तो ऊर्ध मुहूर्त में काले, ऊर्ध एक मुहूर्त पश्चात होने वाला कार्य है, तो वर्तमानात् धातु और लोट प्रत्यय होती, उस क्रियावाचक धातु से लोट लकार हो जाता है। ऊर्धम मुहूर्तात् भवान कटं करोतु स्म, स्म प्रयोग कर दिया तो केवल लोट लकार होगा। अब लिंग नहीं होगा, कृति प्रत्यय भी नहीं होंगे। स्म का योग आने पर केवल लोट लकार होगा। ग्रामं गच्छतु स्म, केवल लोट लकार होगा। एक मुहूर्त के बाद आप गांव जावे। अधिष्ठे च, अधिष्ठे च, अधिष्ठे सप्तमी के वचन च अनुवृत्ति आ रही है स्मेल और लोट का। पूरे सूत्र पूर्व, सूत्र पूरा का पूरा आ गया। धातु प्रत्यय परस्य का अधिकार है। अधिष्ठे गम्य माने स्म शब्द उपपदे च, वाक्यार्थ में क्या है? अधिष्ठ मालूम होना चाहिए, और स्म शब्द वाक्य में प्रयोग किया गया हो तो धातु और लोट प्रत्यय होती, धातु से लोट लकार प्राप्त होता है। अधिच्छामि भवान मानवकम अध्यापयतु। मैं सत्कार पूर्वक ये इच्छा करता हूं कि आप जो है बालक को पढ़ावें। अधि ये उपसर्ग जो है जोड़ा गया इच्छामि में, या सत्कार का द्योतक है। मैं सत्कार पूर्वक चाह रहा हूं, कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई फीस से थोड़ी खरीदा गया है। वहां तो क्या होता है? जबरदस्ती होता है ना। हाँ, बड़ों के सामने ऐसे प्रार्थना किया जाएगा। फीस भी देंगे तो भी प्रार्थना करना पड़ता है, ऐसे काम नहीं चलेगा ना आजकल। आजकल फीस देने के बाद भी हाथ जोड़ने पड़ते हैं, ये हालत हो रखा है। वो मर्जी पढ़ाए ना पढ़ाए। ट्यूशन आदि में भी ऐसे देखने को मिलता है। वो अपने लगे रहेंगे मोबाइल में, बच्चों को बोल दिया काम करो, देखो लिखाने के लिए फीस दे रहे हैं। अरे घर में बैठे सुख खुद लिख लेते।
ऊर्ध्व मुहूर्तात् भवान खडंग करो तो स्म, जैसे तब से यहाँ पर कह रहे हैं अधिच्छामि भवान मानव का मध्यापयतो अंग स्मर राजन अग्निहोत्रम जुहुधी। हे अंग, हे राजन, स्म अग्निहोत्रम जुहुधी। आप अग्निहोत्र प्रार्थना कर रहे हैं, आप अग्निहोत्र का अनुष्ठान करें। समय आ गया है अग्निहोत्र अनुष्ठान करने का। अधिष्ठ अर्थ में सत्कार पूर्वक जो है प्रार्थना, निवेदन, आदेश सब सत्कार पूर्वक होगा तो ही लगेगा। काल समय वेलासु तुमुन, काल समय वेलासु तुमुन, काल समय वेलासु सप्तमी बहुवचन, तुमुन प्रथमा का एक वचन, तीनों पर्यायवाची है। काल माने समय, समय माने वेला, तीनों पर्यायवाची है। अभिप्राय क्या है, इससे अतिरिक्त और भी कालवाचक शब्द का योग में सूत्र नहीं लगेगा। इन्हीं तीन शब्द का योग में कालवाचक, तीन शब्द के योग में ही सूत्र तुमुन करेगा धातु से। कालश्च समयश्च वेलाच इति काल समय वेलाः तासु इति इतरे समास हुआ है। धातु प्रतिपर्शक अधिकार है। काल समय वेला तेतेषु उपपदेषु धातुर तुमुन प्रत्यय भवति। तुमुन में भी क्या बचेगा, तुम। नकारित संज्ञा होता है, आदिदात करने के लिए स्वरार्थ है, उकार उच्चारणार्थ था, तुम बचा। कालो भोक्तुम, समयो भोक्तुम, हाँ, वेला भोक्तुम। भोजन खाने का समय आ गया है, भोजन खाने का समय हो गया, फिर भी घंटे का इंतजार करना पड़ता है। नहीं? कई बार हम लोग कैलाश आश्रम में रहते थे, अब नीचे रहते हैं तो कई बार ऊपर घंटी सुनाई नहीं देती थी, ऊपर चले जाना पड़ता टाइम से पहले। हम लोग सोच रहे 10:30 घंटी लगेगी, 10:25 में पहुँच जाते थे, 25-26 तक। कई बार घंटी बजती, अब उन्होंने 11 बजे कर दी, लेट कर दी, क्या पता है। अब आधे घंटे में बैठे गप्पे मारो। हम लोग अंताक्षरी खेलते, जब तक घंटी नहीं बजेगा अंताक्षरी खेल, सूत्र की आवृत्ति हो जाए इस बहाने से। अभ्यास भी हो जाता तो समय बेकार भी नहीं गया। वैसे भंडारा खाने को तो मिल ही गया, घंटी बज गया ना। तो काल समय कालो भोक्तुम, भोजन पाने का समय हो गया, इस अर्थ में। तुमुन प्रत्यय यहाँ पूर्वत भी है, तुमुन का मांत है। मांत क्या है, कृदंत है। मांत कृदंत होने से कृण में जंत अभय संज्ञा अव्यया सुप्पा करके लुक हो जाता है। लिंग यदि, लिंग यदि, लिंग प्रतिमा के वचन, यदि सप्तमी के एक वचन। काल से वेलासु की अनुवृत्ति है, धातु प्रतिपर्शक अधिकार है। कालादिशु उपदेशु और यद शब्देच्छ उपपदे, और यद शब्द उपपद में रहेगा तो धातु और लिंग प्रत्यपति, धातु से लिंग प्रत्यय हो जाएगा, तुमुन नहीं होगा। कालो यद भुंजीत भवान, यद अपे का प्रयोग हो गया, यद शब्द की उपद में प्रयोग हो गया। समय है कि आप भोजन करें। समयो यद भुंजीत भवान, वेला यद भुंजीत भवान, एक ही अर्थ है, अर्थ में कोई फर्क नहीं। अर्हे कृत्य त्रिचश्च, अर्हे कृत्य त्रिचश्च, अर्हे सप्तमी के एक वचन, कृत्य त्रिचः प्रथमा का बहुवचन, च अप्य, कृत्याश्च त्रिच, यदि दो ही है, कृत्य और त्रिच, द्विवचन होना चाहिए। तक देने कृत्य से क्या हम करेंगे, कृत्य संज्ञा वाले अनेक प्रत्यय को लेना है, इसे बहुवचन विग्रह, कृत्याश्च और साथ में त्रिच इति, कृत्य त्रिचः, तब बहुवचन हो गया। इतरेतर द्वंद्व समास, संज्ञा और संची का नियम होता है,
यदि आप संज्ञा के रूप में प्रयोग करोगे, कृत्य कहने से, एक बार कहने से ही सब ग्रहण हो जाए, एक वचन से सब प्रत्यय आ जाएंगे। और दूसरा क्या है, व्यक्ति पक्ष। संज्ञा से संजीव को पृथक बोध मानूंगा, संज्ञा से संजीव का पृथक बोध मानोगे, तब उसको उद्भूत अवयव भी कहते हैं। उद्भूत अवयव मान लिया जाए तो कितने प्रत्यय गिन लो, बहुत है, जैसे बहुवचन, दो है तो द्विवचन, एक है तो एक वचन। इसे दूसरे शब्द में कहते हैं जाति पक्ष और व्यक्ति पक्ष। जाति पक्ष और व्यक्ति पक्ष। जाति पक्ष हमेशा एक वचन होता है, व्यक्ति पक्ष हमेशा बहुवचन होता है। या व्यक्ति पक्ष लेकर किया है, जैसे कृत्याश्च त्रिच इति कृत्य त्रिजः, इतरे द्रव्यद्वंद्व समास। लिंग पुरुष से अनुवृत्ति है, धातु प्रतिवर्षक अधिकार है। अर्रे माने योग्य, कर्तरी वाच्य, योग्य कर्तार्थ मानो तो धातु कृत्य त्रिच प्रत्यय भवंती, चकारात लिंग च, चकार से लिंग भी हो जाएगा, कृत्य प्रत्यय भी होगा, त्रिच प्रत्यय भी होगा और लिंग लकार भी, तीन तीन चीजें होंगे। जब कर्ता वह कार्य करने के, धातु की बुद्धि क्रिया को करने में योग्य समर्थ हो तो, अर्रे माने योग्य समर्थ, इस अर्थ में। भवता खलु पठितव्या विद्या पाठ्या पठनीया वा, देखो भवता खलु पठितव्या, तव्यत प्रत्यय हो गया, पठी पठ धातु से तव्यत का तव्य बचा और वहां पर क्या कर दिया, आर धातु को सेठ वला दे, इसलिए पठितव्य, उसका पठितव्या प्रयोग हो गया। किम पठितव्या, विद्या, विद्या स्त्रीलिंग होने से पठितव्या में टाप होकर के स्त्रीलिंग प्रयोग हो गया। आप, इसका मतलब क्या, आप विद्या पढ़ने योग्य हैं, इसलिए आप पढ़िए। जो योग्य नहीं है उनको कहो बाहर जाओ भाई, उनके लिए नहीं कहेंगे पठनीय। पठितव्या, पाठ्या में क्या हो गया, रिहलोर न्यत, कृति संजय प्रत्यय, रिहलोर न्यत हुआ, न्यत का यह बचा, नित्वाद क्या हो जाएगा, अतः उपदाया पाठ्य, टाप होकर के पाठ्या विद्या, और अनियर करेंगे तो पठनीया, कोई काम नहीं, पठ से अनिय को मिला दो, पठनीय टाप हो गया, पठनीया विद्या। एव त्रिच भी हो जाएगा, पठिता विद्याया भवान, भवान विद्याया पठिता, आप जो है विद्या पढ़ने के अधिकारी हैं, योग्य हैं, समर्थ हैं। यहाँ त्रिच किस अर्थ में हो रहा है, अर्र, कर्तार्थ में नहीं, अर्र अर्थ में त्रिच किया गया है यहाँ पे। दूसरा कर्तार्थ में कहाँ होता है, नुल त्रिचो, वो अलग सूत्र है। और लिंग लकार के दृष्टांत, भवान विद्याम पठेत, आप जो है विद्या को पढ़ें, ये पढ़ने योग्य है इसलिए पढ़ें, ये तात्पर्य। योग्य अर्थ में लेना, अर्थ में लेना।